हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। अब हम एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड है। जब हम सेकंड पार्ट देखेंगे तो आप देखोगे आपको लोकल विंड्स के बारे में पता होना चाहिए था, डेजर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए था, अगेन ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में पता होना चाहिए था। सो आई विल कम टू दैट। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। ना बहुत ब्रीफली मेंशन करना है इनकी अलाइनमेंट, यानी कि डिटेल नहीं बतानी। सो आप इनकी अलाइनमेंट बता सकते हैं प्लस इनकी पोजीशन के बारे में कोई एक चीज बता सकते हैं। सो मेक श्योर आप इनकी जितना अलाइनमेंट के बारे में बताएं। वी कैन एक्चुअली मेक अ टेबल, प्लस इसको मैप पे रिप्रेजेंट करना भी जरूरी है, राइट। मैं आपको दिखाती हूं, मैंने एनसीईआरटी से मैप लिया हुआ है। आप मैप में भी इनकी अलाइनमेंट जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नॉर्थ टू साउथ है माउंटेन, ईस्ट टू वेस्ट है, किस तरह से। और ये जो मैप्स हैं ये सभी एनसीईआरटीज में दिए हुए हैं। तो जब भी आप मीन्स लिखने जाए, मेक श्योर यू गो थ्रू द एनसीईआरटी वंस। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन द लोकल वेदर कंडीशंस विद एग्जांपल्स। तो सेकंड पार्ट में आपको इनका जो लोकल वेदर कंडीशंस पे इम्पैक्ट है वो बताना है। अगर आपको लगता है वहां भी आप कोई मैप बना सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी भी, तो आप वो भी बनाइए। दैट वे रिप्रेजेंटेशन बेटर हो जाती है और आपके मार्क्स पर भी उसका इम्पैक्ट होता है। चलिए, स्टार्टिंग विद द मेजर माउंटेन रेंजेस, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक बार मैप पे दिखाने की ही कोशिश करूं, हिमालयाज आपको पता है वेस्ट टू ईस्ट अलाइंड है। आपको वेस्टर्न घाट्स भी पता है नॉर्थ टू साउथ अलाइंड है। अगेन आप देखिए नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ टू साउथ अलाइंड है। एंडीज माउंटेन्स साउथ अमेरिका में अगेन नॉर्थ टू साउथ अलाइंड है। एल्प्स अगेन वेस्ट टू ईस्ट अलाइंड है। तो ये चीज़ें जो हैं आप मैप में डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं, यहीं पे आप मार्क कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो एन अप्रोप्रिएट वे टू आंसर द क्वेश्चन। बट मैं आपको टेबल में भी ये चीज़ें दिखाती हूँ। सबसे पहले आप देखिए हिमालयाज वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में अलाइंड है और इनकी पोजीशन के बारे में भी आप बात कर सकते हैं अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ इंडो यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट। अब देखिए वेस्ट टू ईस्ट अलाइंड है अलोंग यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट की बाउंड्रीज पे। सेकेंड हम देखते हैं वेस्टर्न घाट्स अलाइंड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अक्रॉस वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। देख लेते हैं, नॉर्थ टू साउथ अलाइनमेंट है अक्रॉस दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। तीसरा देख लेते हैं, राइट, एंडीज आर अगेन अलाइंड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रनिंग पैरेलल टू दी पैसिफिक कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, राइट। अब आप देखिए अलाइनमेंट नॉर्थ टू साउथ है रनिंग पैरेलल टू दी पैसिफिक कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। सिमिलरली रॉकीज में भी मैं आपको दिखा देती हूँ, नॉर्थ टू साउथ अलाइनमेंट है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। इसके बाद आप देखिए रॉकीज हमने देख लिया नॉर्थ टू साउथ अलाइनमेंट। एल्प्स अगर आप देखें वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है, अगेन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है। नेक्स्ट एटलस माउंटेन्स आप देखेंगे साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इनकी अलाइनमेंट है एटलस माउंटेन्स। तो आप बेसिकली इनकी अलाइनमेंट की बात कर सकते हैं और इनकी पोजीशन पे आप जो है एक लाइन में कमेंट कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे आंसर हो जाता है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है इनका लोकल वेदर पे क्या इंपैक्ट है। अब लोकल वेदर पे जो इम्पैक्ट है एग्जाम्पल के साथ बताना है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब सबसे पहला इम्पैक्ट हम देखते हैं लेट्स से कि लोकल विंड्स के कॉन्टेक्स्ट में। अब आपको पता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, जब भी हम ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात करते हैं, राइट, ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है कि सी से जब विंड्स माउंटेन्स की तरफ आती हैं तो आप इवेंचुअली देखते हो माउंटेन्स के एक साइड पे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, राइट। तो जब विंड्स एक्चुअली इस तरफ आती हैं, इस समय पर विंड्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर लेडन है बिकॉज वो सी से आ रही है। बट जब वो एक तरफ बारिश कर देंगी तो वो मेजॉरिटी मॉइस्चर वहाँ शेड हो जाएगा, यानी कि जब ये नेक्स्ट तरफ पहुँचेंगी, जब अगली तरफ ये पहुँचेंगी तो ये विंड्स ड्राई भी होंगी और कंपैरिजन में वार्म भी होंगी, वहां पहुंचने तक वार्म भी हो जाती हैं, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम चिनूक की बात करें, राइट, यहाँ पे कौन सी माउंटेन रेंज थी हमारी, रॉकी। सो जब चिनूक यहाँ पे आ रही थी तो बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर लेडन विंड थी, लेकिन
क्योंकि यहाँ पे रॉकी माउंटेन एग्जिस्ट कर रहा है, एक तरफ रेनफॉल हो गई और जब चिनूक दूसरी तरफ पहुंची तो ड्राई विंड थी और वार्म विंड थी, और इसका इम्पैक्ट ऑन द लोकल वेदर क्या हुआ, यहाँ पे आपके ग्रासलैंड्स हैं, ग्रेट प्लेन्स हैं जिन्हें आप प्रेरीज कहते हो। अब टेक्निकली सर्दियों के मौसम में वहाँ पे लेयर ऑफ स्नो जम जाती है, लेकिन चिनूक की वजह से जो है वो जो लेयर है स्नो की वो हट जाती है, बिकॉज अब ड्राई और वार्म एयर उनके ऊपर चल रही है। सो बेसिकली उस रीजन का जो लोकल वेदर है जब चिनूक वहां पहुंचती है वो बदल जाता है। अब चिनूक वहां इस कंडीशन में क्यों पहुंची कि ड्राई और वार्म क्यों थी, बिकॉज बीच में दे एनकाउंटर्ड रॉकी माउंटेन्स, जिनकी वजह से एक तरफ रेनफॉल हो गई और दूसरी तरफ जो है आपका जो रैंचीज है वहां पे स्नो की लेयर नहीं आई और वहां पे जो है एक स्टेबल जो है एटमॉस्फेयर बन गया। तो बेसिकली इसलिए आप देखते हो चिनूक को स्नो ईटर भी कहते हैं, राइट। अगर ऐसा नहीं होता तो वहां की लोकल कंडीशंस कुछ और होती। तो अगर हम लोकल विंड्स की बात करें, माउंटेन रेंजेस कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लोकल विंड्स बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। इसका एग्जांपल क्या है, चिनूक कब फॉर्म होती है, जब चिनूक स्टक हो जाती है विद द रॉकी माउंटेन्स, जब दूसरी तरफ आती है व्हेन इट फ्लोज डाउनवर्ड्स, ये जो है वार्म आइस ईटर लोकल विंड बन जाती है। तो दिस इज दैट सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपको लोकल विंड्स का कॉन्सेप्ट जो है पता होना चाहिए था और यहां पे माउंटेन रेंजेस भी पता होनी चाहिए थी। ओके, नेक्स्ट डेजर्ट फॉर्मेशन देखते हैं, राइट। अब बहुत सिंपल है, जो भी माउंटेन रेंजेस का रेन शैडो जोन होगा, राइट, जस्ट टू गिव यू अ फेयर आइडिया। सो बेसिकली ये साइड आपका विंडवर्ड साइड कहलाता है, राइट, और ये साइड आपका लीवर्ड साइड या फिर रेन शैडो जोन कहलाता है, ठीक है। तो जो भी माउंटेन रेंजेस का हमेशा रेन शैडो जोन होगा, जो भी रीजन्स वहां होंगे, बिकॉज उस तरफ ड्राई विंड्स हैं, राइट, बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं है, तो वहां पे कभी कभी डेजर्ट लाइक कंडीशंस भी बन जाती हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप देखो यहाँ गोबी डेजर्ट है, टकलामकान डेजर्ट है। सो बेसिकली क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे हिमालयाज आता है तो हिमालयाज जो रेन बियरिंग क्लाउड्स हैं उनको रोक लेता है। ये रेन बियरिंग क्लाउड्स जो हैं गोबी डेजर्ट और टकलामकान डेजर्ट तक पहुंचते ही नहीं, यही रीजन रहा है कि यहाँ पे डेजर्ट लाइक कंडीशंस हो गई हैं। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स जो आपकी माउंटेन रेंजेस है लाइक हिमालयाज, इनका जो रेन शैडो एरिया है वहां पे डेजर्ट लाइक कंडीशंस भी बन सकती हैं। सो वन ऑफ द रीजंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ गोबी डेजर्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज, बिकॉज हिमालयाज रेन बियरिंग क्लाउड्स वहां पे नहीं पहुंचने देता। सेम कंडीशंस टकलामकान डेजर्ट के लिए भी वैलिड है, आप वो भी लिख सकते हैं। तीसरा देखते हैं प्रेसिपिटेशन, राइट। अब देखो क्या होता है, वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर तो हवाएं नहीं होती, अगर तो वेस्टर्न घाट्स नहीं होते तो मॉइस्चर लेडन विंड्स बिल्कुल ही इंडिया के जो है कोस्ट से इंटीरियर की तरफ चली जाती। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे है तो इस ओरोग्राफिक रेनफॉल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक तरफ ही कोस्ट पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाएगी और दूसरी तरफ जो है इतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं होगी। तो लोकल वेदर कंडीशंस जो है इन पहाड़ों की वजह से चेंज हो गई, राइट। अगर मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूं, राइट, ओरोग्राफिक रेनफॉल कब होती है, जब अलाइनमेंट ऑफ द माउंटेन रेंज ऐसी है दैट इट क्रिएट्स अ बैरियर फॉर द मॉइस्चर लेडन विंड्स। अब वेस्टर्न घाट्स ने एक बैरियर क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। इस बैरियर की वजह से क्या हुआ, एक तरफ लोकल वेदर में बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गई और दूसरी तरफ नहीं हुई। एक एक्स्ट्रा पॉइंट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, वेजिटेशन का पॉइंट भी आप यहाँ पे याद रखेंगे, मे बी किसी और क्वेश्चन में भी यूज हो जाए। सो कहीं पे कौन सी वेजिटेशन है ये भी डिपेंड करता है वहाँ के लोकल वेदर पे। तो माउंटेन रेंजेस वेजिटेशन सिस्टम को भी जो है इम्पैक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर माउंटेन रेंज है तो उसका जो लीवर्ड साइड है या रेन शैडो साइड है, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं पहुँच रहा, इसलिए वहाँ पे जो वेजिटेशन होगी वो भी बहुत थॉर्नी वेजिटेशन होगी। ना इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल सहारा डेजर्ट है। सो बेसिकली क्या होता है, सहारा डेजर्ट जो है रेन शैडो एरिया होता है। एक तरफ से यहाँ पे कौन सी माउंटेन्स है, एटलस माउंटेन्स, दूसरी तरफ से है आपके इथियोपियन हाईलैंड्स। तो इथियोपियन हाईलैंड्स और एटलस माउंटेन्स के रेन शैडो रीजन में आता है सहारा डेजर्ट। तो इसीलिए आप देखते हो वहां पे डेजर्ट लाइक कंडीशंस बनती हैं जो इवेंचुअली वहां की जो वेजिटेशन है उसको जो है इंपैक्ट करती हैं और वहां की वेजिटेशन ड्राई एंड थॉर्नी होती है। इनके कंपैरिजन में जब हम विंडवर्ड साइड की बात करते हैं, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रेनफॉल, वहां पे हमेशा ही बहुत ज्यादा ग्रीनरी या एवरग्रीन वेजिटेशन की बात होती है।
ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टूड द इंटायर क्वेश्चन। तो यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सेपरेटली सारे कॉन्सेप्ट जो है पढ़ने पड़ते हैं, इसीलिए आप देखते हो कि हम लोकल विंड्स का कॉन्सेप्ट अलग से बताते हैं, सैलिनिटी का कॉन्सेप्ट अलग से बताते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स का अलग बताते हैं। तो कोशिश यही है कि आपसे मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करें, ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।